नमस्कार। स्टडी स्किल सेंटर कोचिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल से संबंधित 50 एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है उनका एक मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल के एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कनिहारा माइंस इन हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर। तो कनिहारा माइंस जो हिमाचल प्रदेश में है वो किस लिए फेमस है? तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है स्लेट्स, ऑप्शन सी है आपका वो है लाइमस्टोन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लेट्स, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जो कनिहारा माइंस है दोस्तों वो आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में सिचुएटेड है जो कि स्लेट्स के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया तालीवाल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन एचपी। तो तालीवाल जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो ऑप्शन आपके पास वो है कांगड़ा, ऑप्शन बी है सोलन, उन्ना एंड सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है डिस्ट्रिक्ट उन्ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जो तालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट उन्ना में सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं वो है अहमद ए सईद, ऑप्शन बी है मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी है आपका वो है नारायण स्वामी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अहमद ए सईद, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अहमद ए सईद इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के 27वें चीफ जस्टिस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास रिवर। तो इसमें आपके जो चार ऑप्शन दिया है वो है चंद्रा, कुनाह, मियार, ऑप्शन डी है आपका वैरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कुनाह, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो जो कुनाह खड्ड है ये ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है धर्मशाला, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड किबर। तो लिटिल तिब्बत के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपका लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एंड दोस्तों जो धर्मशाला है धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है और लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है द ग्रेट ऋषि लोमस इज रिलेटेड टू। तो जो ग्रेट ऋषि लोमस है वो रिलेटेड है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं पराशर, ऑप्शन बी है रिवाल्सर, ऑप्शन सी है आपका मलाना और ऑप्शन डी है मणिकन। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी रिवाल्सर। तो ऋषि लोमस जो रिलेटेड है वो रिवाल्सर से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हु ऑल्सो बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है जो आपके चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं वो है मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है वीडी मिश्रा और ऑप्शन सी है आपका मेहर दास महाजन और ऑप्शन डी है आपका आर एस पाठक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आर एस पाठक। दोस्तों आर एस पाठक जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सेकंड चीफ जस्टिस थे, जो कि इंडिया के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो जस्टिस रह चुके हैं। तो राइट ऑप्शन आर एस पाठक, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी। तो फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं वो है एम एच बेग, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है आपका जे एन बनर्जी, ऑप्शन सी है आर एस पाठक और ऑप्शन डी है आपका लीला सेठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जे एन बनर्जी, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जे एन बनर्जी दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर है दोस्तों 15 अप्रैल 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो उसी के साथ एक जुडिशियल कमिश्नर भी दोस्तों घोषित किए गए थे, वो थे जे एन बनर्जी। तो ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर थे। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एस्टेब्लाइज्ड। तो हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लाइज्ड इन, तो ऑप्शन है आपके पास 1966, ऑप्शन बी है 1967 और ऑप्शन सी है आपका 1948 और ऑप्शन डी है आपका 1971। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है ऑप्शन बी 1967 में दोस्तों हिमाचल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लाइज की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट वाज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ एचपी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द
द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एचपी? तो आपके पास जो ऑप्शन है 11, 12, 13 एंड 10। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 13 दोस्तों। तो करंटली 13 जो है जजेस है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में वर्तमान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कमला फोर्ट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? तो कमला फोर्ट जो है दोस्तों आपका मंडी, चंबा, शिमला एंड बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट मंडी। डिस्ट्रिक्ट मंडी में सिचुएटेड है कमला फोर्ट, जो कि मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा दोस्तों जो है बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है बालासुंदरी टेम्पल इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? तो बालासुंदरी टेम्पल दोस्तों ये है आपके चार ऑप्शन, किन्नौर, चंबा, शिमला एंड सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बालासुंदरी का आपका जो टेम्पल है, जिसे 84 घंटियों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है अर्की वॉज कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? तो अर्की जो दोस्तों वर्तमान में अर्की है, ये किसका एक प्रिंसली स्टेट, किस प्रिंसली स्टेट का एक कैपिटल था? तो आपके पास चार ऑप्शन है, बागल, हिंडूर, केहलूर या भगाड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बागल, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो अर्की जो कैपिटल था प्रिंसली स्टेट का वो था बागल का, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ एचपी इन 1951? तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट था 1951 में वो था, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 7.98%, ऑप्शन बी है 8.50%, ऑप्शन सी आपका 11.78% और ऑप्शन डी आपका 9.67%। तो राइट आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन ए 7.98% दोस्तों। ये था हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट इन 1951 में। अगर मैं दोस्तों वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 83.78% करंटली हिमाचल प्रदेश का जो है लिटरेसी रेट है। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है विद विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर एसोसिएटेड? तो गसोता फेयर जो एसोसिएटेड है, आपके पास ऑप्शन है वो है हमीरपुर, उन्ना, सोलन एंड शिमला। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में दोस्तों गसोता फेयर जो है मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो आपके पास चार लैंग्वेजेस यहाँ दी गई है, हिंदी, पहाड़ी, संस्कृत एंड हिमाचली। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संस्कृत। तो संस्कृत इज़ द एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो है विच राजा ऑफ मंडी गेव द शिवरात्रि फेयर द फॉर्म ऑफ कल्चरल फेस्टिवल? दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है अजवर सेन, सूरज सेन, सिद्ध सेन और ऑप्शन डी है आपका ईश्वरी सेन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन डी ईश्वरी सेन दोस्तों। ईश्वरी सेन ने जो शिवरात्रि फेयर को एक कल्चरल फेस्टिवल का एक रूप दिया था। दोस्तों अगर मैं शिवरात्रि फेयर की बात करूं तो शिवरात्रि फेयर 1526 में दोस्तों राजा अजवर सेन के द्वारा जो है शुरू करवाया गया था, लेकिन इसको एक कल्चरल फेस्टिवल के रूप में राजा ईश्वरी सेन ने इसको शुरू किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है वट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ रोहतांग पास? तो रोहतांग पास का जो एल्टीट्यूड है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो है 3978 मीटर, ऑप्शन बी है 3839 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 4078 मीटर और ऑप्शन डी है 3970 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3978 मीटर, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। तो रोहतांग पास जो एल्टीट्यूड है वो है 3978 मीटर, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति निवास, द कंस्ट्रक्शन of Rashtrapati Niwas, which is also known as Viceregal Lodge, was completed in the year? तो Viceregal Lodge जो कंप्लीट हुआ था दोस्तों, उसका जो कंस्ट्रक्शन आपके पास ऑप्शन है 1820 में, 1857 में, 1888 में या 1947 में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1880 में दोस्तों लॉर्ड डफरिन के द्वारा Viceregal Lodge का जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, जो कि बाद में राष्ट्रपति निवास और वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो कि 1967 में वाइसरेगल लॉज या राष्ट्रपति निवास के स्थान पर उसकी जो है मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैड इनॉग्रेटेड कालका शिमला रेल लाइन? तो कालका शिमला रेलवे लाइन का जो इनॉग्रेशन किया था वो किया था लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों शिमला कालका जो रेलवे लाइन है उसका इनॉग्रेशन किया गया था 1903। तो 9 नवंबर 1903 में इसका शिमला कालका रेलवे लाइन का इनॉग्रेशन जो है किया गया था।
था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मेंशन ऑफ त्रिगर्ता इज फाउंड इन। तो त्रिगर्ता का जो फर्स्ट मेंशन किया गया था, आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेदा, महाभारता, राइटिंग्स ऑफ पाणिनि या पुराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आपका। तो राइटिंग्स ऑफ जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसमें त्रिगर्ता का दोस्तों सबसे पहले जो है मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिख हु हेल्प्ड द हिंदू रूलर इन विनिंग बैक द कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम द मुगलास। तो ऑप्शन है आपके पास वो है राजा विक्रमजीत सिंह, ऑप्शन बी है राजा जगत सिंह, ऑप्शन बी है जय सिंह कन्हैया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, जय सिंह कन्हैया के द्वारा। दोस्तों जय सिंह कन्हैया थे, एक सिख जो रूलर थे, उन्होंने हेल्प की थी कांगड़ा के जो राजा थे उस समय, राजा संसार चंद की। तो राजा संसार चंद ने जो मुगलों से कांगड़ा किला फिर से जो प्राप्त किया था वो जय सिंह कन्हैया की सहायता से। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज बेटी है अनमोल योजना लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश। तो बेटी है अनमोल योजना जो लॉन्च हुई थी जून 2009, जुलाई 2010, अगस्त 2011 या सितंबर 2010। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जुलाई 2010 में दोस्तों बेटी है अनमोल योजना लॉन्च हुई थी हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच गोल्फ कोर्स वाज एस्टेब्लाइज बाय लॉर्ड कर्जन इन 1903। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो गोल्फ कोर्स एस्टेब्लाइज किया था हिमाचल प्रदेश में, आपके पास ऑप्शन है अन्नाडेल, खजियार, नालदेहरा या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नालदेहरा गोल्फ कोर्स जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा वो एस्टेब्लाइज किया गया था 1903 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है बीच पास ज्वाइन कश्मीर टू गढ़वाल। तो आपके पास चार ऑप्शन यहाँ दिए गए, वो है इंद्रहार, रोहतांग, कांगला या रुपिन। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन डी, रुपिन पास दोस्तों जो है वो किन्नौर को गढ़वाल से ये ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रूअल्टी और टू एनिमल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है की गई थी, जिसका जो संबंध है आपका वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कौन सी इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या आशियान एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये कोई भी जो संस्था इसमें से यूनाइटेड नेशन से जो है एसोसिएटेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन। तो आपके पास ऑप्शन है कनाडा, वेस्ट अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट जो विक्टोरिया डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में जो है सिचुएटेड है, लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन ऑन मैप एंड ग्लोब्स आर। ऑप्शन है आपके पास लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड या जियोग्राफिक ग्रिड्स या नन ऑफ द अबव। दोस्तों जो ग्लोब में जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, तो ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है जियोग्राफिक ग्रिड्स। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार इज अफेक्टेड बाय। द लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार्स इज अफेक्टेड बाय। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन बी है इंटरस्टेलर डस्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन दी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो जो लाइट ऑफ डिस्टेंट स्टार आर अफेक्टेड बाय बोथ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द इंटरस्टेलर डस्ट। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टिनेंट इज द लीस्ट। तो लैंड मास जो लीस्ट है कॉन्टिनेंट का वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और जो सबसे अधिक लैंड मास है वो है आपका एशिया का। तो सबसे कम है ऑस्ट्रेलिया और सबसे अधिक है एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर इन। तो जो लीडिंग स्टेट है प्रोड्यूसिंग पेपर में वो है आपकी बिहार, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका The hot and cold desert together occupy nearly dash land area of the world. The hot and the cold desert
टुगेदर ऑक्यूपाई, दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, उसका जो राइट आंसर है वो है 1/3। तो द हॉट एंड द कोल्ड डेजर्ट टुगेदर ऑक्यूपाई नियरली 1/3 लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वो है द आइसलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज। तो आपके पास ऑप्शन है वो है विक्टोरिया, क्वींसलैंड, तस्मेनिया एंड ऑप्शन डी है न्यू साउथ वेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तस्मेनिया, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। द आइसलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज तस्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो हिटलर की जो पार्टी थी वो थी नाजी पार्टी, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द आइसलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज। आपका जो आपके पास चार ऑप्शन है वो है मेडागास्कर, तस्मानिया, साइलोन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर वो है साइलोन, द आइसलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज द साइलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिशरी ऑफ। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है आपका वो किसकी जुडिशरी में आता है। आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ये तीनों ही जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुडिशरी में आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका होगा इसका राइट आंसर। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ये तीनों ही जो स्टेट्स हैं ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुडिशरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, ऑप्शन है आपका पुणे महाराष्ट्र, पिंपरी महाराष्ट्र, पेरम्बलूर तमिलनाडु, ऑप्शन डी है राजकोट गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुणे महाराष्ट्र। तो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट पुणे महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, वो है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज दैट। तो आपके पास जो ऑप्शन है दार्जिलिंग, देहरादून, मनाली या दिसपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर। तो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपके पास ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिनाब। चिनाब के ऊपर दोस्तों ये अभी इसी साल 2022 में ये प्रोजेक्ट जो है आरंभ हुआ है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स। तो शिमला कन्वेंशन जो हुआ था दोस्तों ये 1914 में हुआ था, और ये इसमें जो आपके पास ऑप्शन है वो है शिमला एज अ टूरिस्ट स्पॉट, शिमला एज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो शिमला जो कन्वेंशन 1914 में हुई, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें दैट सेट्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गिल्ट एज मार्केट मीन्स। तो गिल्ट एज मार्केट मीन्स, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नोन एज गिल्ट एज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर। तो बोट रेसेस जिसमें स्पेशल फीचर है जिस फेस्टिवल में वो है आपका ओनम। तो ओनम जो फेस्टिवल है दोस्तों ये केरला स्टेट जो है हमारी केरला का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रीट्स दैट कैन बी paid and issued by the Supreme Court or the High Court is, कोई ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। दोस्तों तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है वो 5 टाइप्स की जो रेट्स जो है इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट ऑफ HP स्टार्टेड फंक्शनिंग इन ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग नोन एज। तो जो हमारा हिमाचल का हाई कोर्ट है जब उसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी ओल्ड हाई कोर्ट की, तो वो किस बिल्डिंग में हुई थी, वो हुई थी रेवंसवुड में, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। तो अकबर के इसमें जो कोर्ट की लैंग्वेज थी तो ऑप्शन है आपके पास हिंदी, उर्दू, पर्सियन या अरबिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी पर्सियन या फारसी जो है दोस्तों अकबर की एक लैंग्वेज थी कोर्ट की ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है मलिक कुफर वाज जनरल ऑफ। तो मलिक कुफर जो जनरल थे वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर सरदार पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इज सिचुएटेड। तो ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद, देहरादून और दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद, ऑप्शन बी वेयर द सरदार
पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इज सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेटअप इन। तो ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है वो कब सेटअप हुआ था? 1866 में, 1857 में, 1836 में, 1885 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1866 में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का दोस्तों सेटअप किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जो लास्ट आपका जो एमसीक्यूज है वो है वंदे मातरम वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ईयर 1907 वाई। तो वंदे मातरम जो सीरीज थी आर्टिकल की पब्लिश इन द जो 1907 में पब्लिश हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन डी है दामोदर चापेकर, ऑप्शन डी है बाल कृष्णा चापेकर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन बी। इनके द्वारा जो वंदे मातरम सीरीज है जो आर्टिकल की पब्लिश की थी 1907 में। तो ये थे आपके एचपी हाईकोर्ट क्लरिकल एग्जाम के लिए आज का जो आपका मॉक टेस्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।